बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू बी वॉच। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हम थोड़ा सा रूटीन से हट के सियासी मामलात पे हम गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन उससे हट के थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। एक तो सोशल मीडिया जो है उसका जादू, इज्तमाही दानिश, सब पे भारी, इंतहाई दिलचस्प, खिलखिला कर हंसने वाले तबसरे, मगर उनसे टपकने वाले आंसू, दर्द और लतीफ़ तंज। ये क्या मामला है, ये आपको दिखाएंगे आखिर पे। उससे पहले कुछ दो तीन ख़बरें, बड़ी अहम ख़बरें, उन पर तबसरा, और उसके बाद फिर आपको ये जो सोशल मीडिया पर चलने वाली इज्तिमाई दानिश है, इस हवाले से कुछ मैं अर्ज़ भी करूँगा और आपको दिखाएंगे भी। अच्छा जी, एक तो ये है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की एक मार्केट है, बड़ी मशहूर मार्केट है, कोसार मार्केट, जहाँ पे साबिक़ गवर्नर जो हैं सलमान तासीर, उनको कत्ल किया गया था। वहीं पे कल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं, हम इसके बिल्कुल हामी नहीं हैं, हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। कोसार मार्केट में गए, ख्वाजा साद रफ़ीक उनके साथ थे, हनीफ़ अब्बासी साहब, दोनों बड़े मारूफ रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जो बताया जा रहा है कि ये दोनों हज़रात खाना खाने के लिए गए थे। वहाँ पे जब मार्केट में दाखिल हुए तो लोगों ने इनको देखा, वहाँ पे औरतों की बड़ी अच्छी खासी तादाद थी, और लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारे वोट के चोर, हमारा चुराया हुआ मैंडेट हमको वापस करें। फिर कुछ तलखी हुई वहाँ पे, उस तलखी में फिर कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो फ्रंट पे आईं और मुबैना तौर पे उन्होंने तशद्दुद किया इन दोनों रहनुमाओं पे। इन दोनों रहनुमाओं की मेहरबानी, ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ़ अब्बासी के, इन्होंने आगे से उनको उस तरह जवाब नहीं दिया ख़वातीन को जिस तरह उन्होंने उन पर हमला किया, घोंसे मारे या लातें मारी, जो भी उन फ़िज़िकली उनके साथ जो है ना वो इंटरेक्ट हुई, लेकिन उसका जवाब इन दोनों ने इस तरह नहीं दिया। इनको दाद तहसीन जो है ना वो बनती है इनके लिए, और मजबूरी तौर पे ये जो है ना ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो कुछ अवाम के मैंडेट के साथ हुआ है, ये उसका एक रिएक्शन है, ये उसका एक रीप्ले है। तो अब इस तरह जो ना होगा, क्यों कि हमारे जो ना दाएं बाएं कुछ जानने वाले दोस्त, उनसे हमारी बात हुई, इस मामले पर डिस्कशन हुई, और लोग जो ना इस पर अपना राय का इज़हार कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ है, हम इसकी तायद नहीं कर रहे, लेकिन लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सही हुआ है। और इस तरह के वाक़यात अगर ये खुले हम निकलेंगे, जो अवामी मैंडेट को चुराने वाले लोग हैं, हारे हुए जो उम्मीदवार हैं जिनको जितवाया गया है, वो अगर मार्केट्स में खुली जगह पे आएंगे, अवाम में आएंगे, किसी पार्क में, सड़कों में, गलियों में, अवाम के सामने, तो अवाम का इसी तरह का रद्द अमल होगा, ये जो ना लोगों का कहना है। अच्छा जी, इसके अलावा एक आपने सुन लिया होगा, आज मीडिया में भी ये ख़बरें छप चुकी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों पार्टियों का आपस में इत्तेहाद हो चुका है हुकूमत साजी पर। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो है सारे आइनी ओहदे लेगी। और कल मैंने अपने एक प्रोग्राम में मेरे साथ चौधरी साहब थे, हमने कहा था जी कि इक़्तिदार की कुर्सी को फोड़े, फंसियाँ और कांटे निकले हुए हैं, बड़े नोकदार कांटे हैं, तो इन नोकदार कांटों वाली कुर्सी पर बिठाने का फ़ैसला जो है ना वो ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को बिठाया जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब जो है ना कांटों भरी इस कुर्सी पर बैठेंगे। और उसके बाद जो कुछ होगा वो सारा ऑब्वियसली आपको पता है कि मुल्क की जो ख़राब मईशत है उसकी सूरत हाल आपके सामने है। फौरी तौर पे 24 अरब डॉलर जो हैं वो कर्ज़ों की किस्त की अदायगी के हवाले से जो है ना एक ड्यू है, रकम जो हमने पे करनी है। फिर ये है कि IMF के साथ मामलात जो है ना वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। हमने देखा पिछला जो एक PDM की जब हुकूमत थी, बेल आउट पैकेज जब लिया गया था, तो उसमें पहले जरदारी साहब से टीम मिली थी IMF की, उसके बाद जो है ना फिर जेल में गए थे, वो इमरान खान साहब से मिले थे, उनकी एंडोर्समेंट हासिल की थी। इमरान खान ने कहा था कि मैं इस सूरत में एंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसका बोलबाला होगा और अवाम का जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जो शोर उठा हुआ है खैबर से कराची तक और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ये जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, इन पर तो वो सारे जो सूरत हाल है उसमें ये मुमकिन नहीं लगता
खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर IMF के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कोलिशन ये हुकूमत बनने जा रही है, ये अगर कोई उनके साथ मुआहिदा करती है IMF के साथ, तो वो फिर इंडोर्समेंट चाहेंगे इमरान खान की, और जब इमरान खान के पास जाएंगे जेल में तो फिर वहाँ से उनको चिट्टा कोरा जवाब मिलेगा, क्योंकि इमरान खान ने पहले ही, इससे पहले PDM की हुकूमत के दौरान, जैसा मैंने आपको बताया, उनके पास गए थे तो उन्होंने वो जो शर्त रखी थी डेमोक्रेसी की वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इसको इंडोर्स नहीं करेंगे। और ये इंतहाई मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत जो है उसके लिए। और खुदा न खास्ता हम ये नहीं चाहते, हमारी दुआ है अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। किस वजह से कि इक़्तिदार की हवस जो है उसमें इतने डूबे हुए हैं, इतनी वो उनके जहनों पर, उनके सवार है, उनके असाब पर, कि वो पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इज्तिमाई मुफाद है उसकी भी परवाह नहीं कर रहे। और ये आपस में जो इन्होंने एक मुआहिदा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस पर जो ना लोग इस तरह तबसरे कर रहे हैं कि ये जिस तरह किसी जंग में फ़तह होती है किसी फ़ौज को, और फिर उसको जो माल गनीमत मिलता है उस माल गनीमत को जिस तरह वो बांटती है, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमती ओहदे और रियासती ओहदे इनकी आपस में बंदर बांट कर रही हैं माल गनीमत की तरह। तो अब ये देखें आगे चल के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसके नंबर पूरे हो जाएं। उन्होंने जो उनके जीते हुए उम्मीदवार जिनको हरवाया गया था, उन्होंने अपनी रिट पिटीशन जो हैं वो भी की हुई है इलेक्शन कमीशन में और मुख्तलिफ़ अदालतों में, उनके भी अभी फ़ैसले आने हैं। वो अगर सारा मामला रिवर्स हो जाता है, जीत के नोटिफिकेशन जीते हुए उम्मीदवारों के अगर वो मुअत्तल हो जाते हैं और वोट काउंटिंग अगर हो जाती है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो वासिक उम्मीद जो है ना जिसका इज़हार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, वो यही है कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं जिनसे मैंडेट छीना गया उनको उनका मैंडेट वापस मिल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो दोबारा अपनी हुकूमत में आ सके। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी दिलचस्प खबर है, आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पे, तो उसका बड़ा चर्चा रहा है। और हमारे जो नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया कह लें या आपका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इसमें प्रिंट मीडिया में बिल्कुल ये खबर मैं ढूंढता रहा हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिली। सजी दिखा के खब्बी मारना, ये रुकन असम्बली हैं राना गुलाम सरवर, इनको जो है ना अलीम ख़ान साहब के पास भेजा गया, उनके पास वो गए और उन्होंने ऐलान किया जी कि वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन करने के लिए आए हैं। अलीम ख़ान ने उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुफलर उनके गले में लटकाया और उनको मुबारकबाद दी, गले मिले। और अभी अलीम ख़ान की खुशी जो है वो क्या कहना चाहिए, उसको थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी कि ये राना गुलाम सरवर बाहर आए। उन्होंने फॉर्म जो ना एक फ़िल किया या दरख्वास्त लिखी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। उस PTI के प्लेटफार्म से जो ना उन्होंने ज़ाहिर सुन्नी तहरीक के साथ जो ना उन्होंने अपना इत्तेहाद किया PTI ने, तो वो इस जमात में शामिल होना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने कागज़ जमा करवा दिए। अच्छा जी, सियासी जो लोग हैं, सियासी सूझबूझ रखने वाले और तज्ज़िया निगार जो है ना काफ़ी उनकी तादाद है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो ये मुआहिदा हुआ है हुकूमत साजी का, उसको जो नून लीग का जो फ़ैसला है उसे सियासी ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। हमने भी अपने नाज़रीन को बताया था, मेरे वीलॉग में भी और एक दो प्रोग्राम है उन्होंने भी हमने बताया था अपने नाज़रीन को कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है। नून लीग के इक़्तिदार का सूरज जो है ना वो ग़ुरूब होने को जा रहा है। वो पहले ही अवामी मकबूलियत के ग्राफ जो है उसमें इंतहाई निचले दर्जे पर है और मुसलसल नीचे जा रही है। और ये जो उसने फ़ैसला किया है अब कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाई जाएगी, इसकी वजह से वो बिल्कुल जो है ना अपनी रही सही जो उसकी साख है या अवामी मकबूलियत है वो भी उसकी जाती रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको अपने वीलॉग के शुरू में बताया था कि कुछ बड़े अहम तबसरे जो हैं सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करते हैं, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त दानिश मिलती है। मैंने बताया था आपको पिछले वीलॉग में कि अताउल्लाह कासमी हमारे मुल्क के बड़े नामवर जो कॉलम निगार हैं और दानिश्वर हैं,
उन्होंने भी अपने कॉलम में इसका जो ना बरमला एतराफ़ किया था कि सोशल मीडिया पर बाज़ दफ़ा ऐसी हमें जो ना दानिश मिलती है कि जो हमारे वहम ख्याल में भी नहीं होती। तो ये जो दानिश जिसका मैं अभी आपके साथ जो ना जिक्र करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा, हमारी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे इसके जो ना सोशल मीडिया के क्लिप्स हैं वो हमने लिए हैं। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको कुछ तंज जो है, कुछ मामलात पर तंजिया फ़िक्रे जो है वो नज़र आएंगे, वो मिलेंगे। उन तंजिया फ़िक्रों के पीछे छुपे हुए दर्द और आंसू जो है उनको महसूस करने की लाजमी कोशिश कीजिए। सबसे पहले जी कि एक जो ना मैंने देखा उसमें था कि हमारी रवायात मरती जा रही हैं। आज देखा कि एक बच्चे ने जूस पीने के बाद डब्बा फेंका और लातअल्लुकी से आगे बढ़ गया। मुझे बहुत दुख हुआ, उस बच्चे को वापस बुलाया और इंतहाई प्यार से समझाया, पुत्र पटाहा तेरे प्यो ने बजाना है। यानी आप देखें कि ये हमारा कोलो फेल का एक तजाद है, या मसले मसाइल जो हैं उनको हल करने में जो हमारी एक अप्रोच होती है, ज़हनी अप्रोच, ये उसकी अक्कासी की गई है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा तज्ज़िया किया जा सकता है। आप इसको सियासी जो हालात वाक़यात हैं इस वक्त उन पर भी इसको जो ना लागू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है इसी तरह का बड़ा दिलचस्प तबसरा जो है ना इंटरनेट का आपने सुना होगा कि इलेक्शन वाले दिन, उसके बाद भी और अब भी जो ना एक्स जो है ट्विटर, उस पर पाबंदी लगी हुई है, वो बड़ा स्लो जा रहा है। तो उस पर एक जो ना किसी बंदे ने तबसरा किया, बड़ा दिलचस्प तबसरा है कि स्लो इंटरनेट की वजह से वज़ीर आज़म अभी तक इंस्टॉल नहीं हो सका, आवाम मज़ीद इंतज़ार फरमाएँ। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा थाक प्रोवोटिंग जो है ना है। उसमें उन्होंने कहा जी कि कमाल का तज्ज़िया है ये, पाकिस्तानी एक उम्दा कौम है, 14 अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी बन जाते हैं, रमज़ान का महीना आए तो पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाते हैं, जंग लगे तो सब फौजी बन जाते हैं, खेल का मैदान लगे तो सब खिलाड़ी बन जाते हैं, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान बन जाते हैं, एहतसाब शुरू हो तो सबका नाम का नाम जो है ना नैबज़दा हो जाता है। इसी तरह बजट आए तो सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, तज्ज़िया अपना पेश करना शुरू कर देते हैं मुआशी। ख़बर आए तो सब तज्ज़िया निगार बन के बैठ जाते हैं, किसी बीमार को मिलें तो सब डॉक्टर बन जाते हैं, अपने जो ना वो पटारी खोल लेते हैं नुस्खा जात की और उसको बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ये खाओ, ये करो, ये परहेज़ करो, ये इलाज करो। इसी तरह डॉक्टर को मिले तो सब मरीज़ बन जाते हैं, कोई शरई मसला पेश आए तो सब जो ना मुफ्ती बन जाते हैं, कोई मुतनाज़ा मसला पेश आए तो सब वकील बन जाते हैं, और शादी के या दीगर प्रोग्राम जब हों तो उस वक्त सारे फ़नकार बन जाते हैं। फजूल रस्म व रवाज के मौका पर सब मालदार और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आए तो सब ज़ुकात के मुस्तहिकीन बन के लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस कौम की सलाहियत पानी जैसी है, जिस बर्तन में डालो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अलगर्ज लामहदूद तजर्बात से लिबरेज कौम, आलमी ताकतें भी परेशान हैं कि इस कौम की सलाहियतें जो ना वो कैसी कैसी अच्छी सलाहियतें हैं। अच्छा, एक जो हमारे साबिक़ कमिश्नर थे रावलपिंडी के लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने इंकशाफात किए थे धांधली के हवाले से कि मुझसे जो ना ये गलती सरजद हुई है। उस हवाले से किसी फेसबुक के जो चलाने वाले हैं एक साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा पंजाबी में कट्टा खुलिया तो बन सकते हैं पर चट्ठा खुलिया नहीं बन सकते। वो ज़ाहिर है उनका इशारा उन्हीं की तरफ है, चट्ठा जो है लियाकत अली चट्ठा, उनकी तरफ। अच्छा, ये अभी मैंने अपने व्लॉग में जो जिक्र किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत साजी पर आपस में मुआहदा हुआ है, उस पर जो ना तबसरा किया गया। बड़ा दिलचस्प तबसरा है कि जिसको घसीटा जाना था वो सदर बन रहा है और जिसने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बन रहा है, और असल में जिसको घसीटा जाएगा वो होगी अवाम। इस पर अब ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा, एक किसी मनचले ने जो ना वो पोस्ट की है कि इंडियन मीडिया इस तरह की ख़बरें ब्रेक कर रहा है। अब वो मुझे उसी लहजे में बोलना होगा कि हमारे सूत्रों ने घोषणा की है कि पड़ोसी देश के चुनाव युद्ध में पटवारी नामी प्रजाति पूरी तरह नष्ट हो गई है। नष्ट से मुराद आप समझते हैं कि बिल्कुल उसका पट्ठा बैठ गया, पट्ठा गोल हो गया है।
अच्छा, बिजली गैस के बिल जो है ना तसलसल के साथ ऊपर जा रहे हैं, इस पर भी बड़ा दिलचस्प तबसरा है एक किसी बंदे का। पिछले महीने इतनी सर्दी थी कि दिन रात हीटर चलाया, लेकिन परसों जब बिल आया तो अब सर्दी नहीं लगती। इसके अलावा एक और है, ये भी सुनिए। मुझे कोई बता दे मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनना चाहते, असल वजह बताएं। इसकी हम अपने एक वीलॉग में और उसके अलावा निसार चौधरी के साथ मेरा प्रोग्राम होता है, उसमें भी बड़ी तफसील के साथ वजह बयान कर चुका हूँ। अब मुझे याद नहीं है कितने दिन पहले, लेकिन इसकी वजह हम बता चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन रहे। अच्छा जी, आखिरी जो है, पीटीआई वाले खुश हैं कि हम बल्ले के बगैर जीत गए, पटवारी खुश हैं कि हम वोट के बगैर जीते, बस इतना फ़र्क है सोच का। तो ये आपको अपनी हमारी जो स्क्रीन है उस पर भी नज़र आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।